विफाक में हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से मुज़ाकिरात में पेशरफ्त हुई, हल के करीब पहुंच गए। नजर आ रहा है विफाक में हुकूमत नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की बनेगी। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में भी बैठने को तैयार है। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम का तजुर्बा है। नवाज शरीफ इसलिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं, मखलूत हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। उम्मीदवार ना बनना उनका अपना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली से फायदा उठाने वालों के साथ मौलाना का इत्तेहाद समझ से बालातर है। ख्वाजा साद रफीक बोले, नफरत की सियासत तर्क करके मुल्क के लिए सबको मिल बैठना होगा। अगर जल्दी फैसले ना किए तो बहरान गहरा होता जाएगा। हमसे वो कीमत ना मांगी जाए जो अदा नहीं कर सकते। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी कायम, सरबराही मेंबर सिंध निसार दुरानी करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल शामिल। पहली बैठक में तहकीकात के TORs पर गौर, रावलपिंडी डिवीजन के DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात कलमबंद होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ कार्रवाई करने या न करने का फैसला किया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के PA अशफाक तारड़ के घर पुलिस का छापा, बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। एहलिया के मुताबिक पुलिस जबरदस्ती घर में दाखिल हुई, तलाशी ली और मोबाइल साथ ले गई। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी पर बैरून मुल्क चले गए। तर्जुमान के मुताबिक सैयद खुर्रम अली 16 फरवरी से रुखसत पर है, 2 मार्च को वापस आएंगे। ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है, ये 9 मई पार्ट 2 है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं, वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई पार्ट 2, झूठी कहानी गढ़ी गई। DROs और अहले खाना के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरां हुकूमत को किस चीज का इंतजार है, इन लोगों की सरकोबी करें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मलिक अहमद बोले, PTI इंतजार से बाज नहीं आ रही, खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई। मुल्क में हिजान की सूरत हाल है, निगरां हुकूमत एक्शन ले। अजमा बुखारी बोली, लियाकत चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल से मुलाकात की। अता तारड़ ने PTI रहनुमाओं के चैट और बयानात दिखाए। साबिक कमिश्नर के इल्जामात झूठे साबित करने के बजाय तहकीकात पर जोर क्यों, PTI का सवाल। शौकत यूसुफजई बोले, धांधली का इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगा, चीखें नून लीग की निकल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट RO और DRO को तहफ्फुज दे, सारा कच्चा चट्ठा खुल जाएगा। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस, निगरां वजीर आजम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। दाखिला, दिफा और इंसानी हुकूक के वज़रा की भी कल सुबह 10 बजे पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लिखा यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं करवाया गया। लग रहा है विफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती, वजाहत तलब करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। कायद नून लीग नवाज शरीफ से सऊदी सफारत खाने के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। नवाज शरीफ को आम इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। मखसूस नशिस्तों का हुसूल, PTI का अदालत से रुजू का फैसला। कल दरख्वास्त दायर की जाएगी। अली अमीन गंडापुर बोले, मखसूस नशिस्तें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कई जमातों से आर्जी हल के लिए बातचीत चल रही है। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत PTI के हामी अरकान की पेशावर में बैठक। मुख्तलिफ सियासी जमातों से अब तक होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग, सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के मजीद 36 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। 8 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन का इजरा पहले हो चुका। KP असम्बली के मजीद 93 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। आजाद उम्मीदवार 3 दिन में किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं।
बलोचिस्तान का वजीर आला ज्याला होगा, पीपल्स पार्टी का दावा। सरफराज भुट्टी बोले, नून लीग ने हिमायत का इंदिया दिया है, 6 आजाद अरकान से भी राबते में हैं। अभी तक वजीर आला का नाम फाइनल नहीं हुआ, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। कोई भी वजीर आला हो सकता है। इलेक्शन पर हमें भी तहफ्फुजात है, मगर मुल्की मफाद में नताइज को कबूल किया। पीपल्स पार्टी आज ठट्टा में जीत का जश्न मनाएगी। मकली क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। जालों से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। इंतखाबात के नताइज नामंजूर, कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 4 जमात इत्तेहाद के मुजाहरे। दालबदीन में पाक ईरान RCD शाहरा पर धरना। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराबी ब्लॉक। चमन में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के सामने अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज। मुजाहिरीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात, 18 अफराद जान बहक। मोहम्मद में बस और कार में तसादुम से 5 अफराद जान से गए। डस्का में तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार। शादी से वापस आने वाले 5 दोस्त जान की बाजी हार गए। कोयटा और लसबेला में भी ट्रैफिक हादसात, 6 अफराद की जान ले गए। भक्कर में ट्रेलर की एम्बुलेंस को टक्कर, 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। मुल्क में बर्फबारी का नया स्पेल, बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। हर सू सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा समेत दीगर इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात की वादी कलाम, वादी मालम जब्बा और गबीन जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। मिंगोरा शहर समेत मैदानी इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में मतला अब्र आलूद। लाहौर में भी बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की बादल बरसने की पेशगोई। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हाजिर हूं, जावेद मियादाद की चेयरमैन PCB की पेशकश। मोहसिन नकवी का खैर मकदम, तजुर्बे से फायदा उठाने का इंदिया। दोनों की मुलाकात में क्रिकेट के उमूर पर गुफ्तगू। HBL PSL 9 में आज डबल हेडर। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लेडिएटर से मुकाबला जारी। बाबर 11 के खिलाफ कोयटा की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान सामने सामने होंगे। स्वीडन रैली के दिलचस्प मुकाबले, बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स की जबरदस्त महारत। फिनलैंड के लेपी की बरतरी बरकरार। फ्रांस के फॉर्मोकस का दूसरा नंबर। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज। आज 11 किताबों की रुनुमाई, मुशाहिरा, परफॉर्मिंग आर्ट और दस्तावेजी फिल्में भी शेड्यूल का हिस्सा। पैनल मुबाहिसे, दास्तान गोई, नज्म और अदब के भी सेशंस। इख्तिताम कवाली नाइट के साथ होगा।